हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में अडाप्ट करके चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी रिमेंबर कर सकते हैं। यूपीएससी में प्रीलिम्स में स्पेशली बहुत सारा ऐसा कंटेंट रहता है जो याद करना पड़ता है, उसको वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में जाके रिकॉल करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आप याद रख सकते हैं, जितना स्ट्रांगली आप याद रख सकते हैं, इट इज़ बेटर फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल टिप्स। ऐसा नहीं है कि आई कैन टेल यू अबाउट नोट मेकिंग बट देन इट्स सच अ हेक्टिक टास्क और इतना टीडियस हो जाता है कि ये इफ़ यू गो अबाउट मेकिंग नोट्स फॉर लक्ष्मीकांत, यू नो हाउ मच टाइम इट इज़ गोइंग टू टेक. So I'm not going to take you through such tricks and tips which will take so much of your time, but some टिप्स विच कैन बी यूज़फुल टू यू, जो आप डेली लाइफ में बहुत ईजीली अडेप्ट कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को अच्छा बना सकते हैं. सो द फर्स्ट वन, it's based on revision is very important for preparation. I can't overemphasize on कितनी इंपॉर्टेंट है. आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 1 से 2 बार अपना कंटेंट दोबारा पढ़ के जाए. पर ये कैसे पढ़ना है, आई हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स की रिविजन स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए. सो देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन. जब हम कुछ पढ़ते हैं तो विद इन अ फ्यू डेज़ वो हमें लाइक 4-5 डेज़ में वो हमें सिर्फ 60% याद रहता है, एंड विद इन 2 वीक्स वो हमें सिर्फ 30% याद रहता है. सो देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन, जिसमें हम कुछ अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे हम अगर उसको रिवाइज़ कर लें तो उसकी जो रिमेम्बरेंस है हमारी वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है. फॉर एग्जांपल, मैंने आज ये पढ़ा, यहाँ 1 डे का गैप है, यहाँ 3 डेज़ का गैप है, एंड यहाँ 2 वीक्स का गैप है. तो इससे हमारी जो ये याद रखने की कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो हाउ कैन यू अप्लाई इट इन प्रिपरेशन? व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, फॉर एग्जांपल मैंने आज 20 पेजेस पढ़े, तो आज मेरे 20 फ्रेश पेजेस जो हैं, मैं डे 2 में जो नेक्स्ट डे मैं पढ़ने वाली हूँ, नेक्स्ट डे में पहले मैं वो 20 पेजेस रिवाइज़ करूँगी और फिर मैं न्यू फ्रेश पेजेस पढ़ूँगी. नेक्स्ट डे 3, आई विल फर्स्ट revise these 20 fresh pages and then I will take the new pages that I am going to read. ऐसे करते करते you will see कि आपकी first revision तो यहीं complete हो गई, because and it will not take much time because आपने कल ही पढ़ा था. और मान लीजिए 100 पेजेस की बुक है, तो वंस इट इज़ कम्प्लीटेड, से 5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी. तो जब 100 पेजेस कंप्लीट हो जाएं आपके, तो एक रिविज़न पूरी बुक को आप तब दे दें. दिस विल बी योर सेकेंड रिविज़न एंड इट विल ऑल्सो नॉट टेक मच टाइम, बिकॉज हमारे स्पेशल रेपिटेशन वाले कर्व से आपको थोड़ा लंबा ज़्यादा देर तक वो याद रहने वाला है. आप ये दोबारा रिवाइज़ करेंगे, इट विल नॉट टेक मच टाइम. एंड एक बार आप अगर टाइम मिले तो प्री से पहले उसको रिवाइज़ कर लें. तो अब देखेंगे दिस इज़ सच अ सिंपल टेक्निक दैट यू कैन यूज़, और यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट यू हैव डन 3 रिविजन्स. आपकी 4 रीडिंग्स हो चुकी हैं एंड यू विल नॉट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा आफ्टर दैट. सो आप ये वाली टेक्निक, आई नो इट्स थोड़ा सा रहता है कि मैं नया कंटेंट कवर कर लूँ, दैट इज़ बेटर, बट बिलीव मी, वंस यू गेट दिस इनटू प्रैक्टिस यू आर नेवर गोइंग टू गेट इट अवे फ्रॉम यू. दिस इज़ आपको कंटेंट ऐसा याद हो जाता है एंड इट बिकम्स योर बेस कंटेंट. यू डोंट इवन नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा रिविजन प्लान फॉर इट. Okay, I hope this spaced repetition technique is clear. Let's move on to the next one. So I can't overemphasize on the importance of friends. They not only help us like keep us guided. If they're a good group of friends, they keep us guided, but they also help us relax. UPSC preparation is a very lonely preparation, and if you have some people जो आपके like-minded हैं, nothing like it. So if you have some friends like that, एक छोटा 2 से 3 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं आप लोग. उस ग्रुप में क्या किया जाए, सेम सोर्स फॉलो किया जाए. मान लीजिए PT 365 कोई पढ़ रहा है या कुछ सुनिया के नोट्स पढ़ रहा है, तो वो सेम कंटेंट लेके आप अपना टाइम डिसाइड कर लें एंड सिट टुगेदर. और हर एक बंदा जो है या बंदी, लाइक बॉय और अ गर्ल, वो अपना जो उसको आता है उस टॉपिक के बारे में, लेट्स से हमने PPP मॉडल के बारे में हमने एक टॉपिक उठा लिया
और उसको जो भी आता है एक पर्सन को वो अपने मन से बोल दे. इट्स लाइक अ ब्लैंक पेपर टेस्ट कि आपको क्या रिकॉल हो रहा है. और जो बाकी फ्रेंड्स हैं, एक या दो फ्रेंड्स हैं जो उनको एक्स्ट्रा रियलाइज़ हुआ, दे कैन ऐड ऑन आफ्टर once the monologue has gotten over with by friend 1. friend 2 and friend 3 ऐड करेंगे इसमें. सो व्हाट विल हैपन इज़, अगर आप कुछ भूल गए हैं, आपको कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं दिखा, जो छूट गया, आप रियलाइज़ नहीं कर पाए कि ये इम्पॉर्टेंट था, वो आपका रिकॉल हो जाएगा. और क्या है, रिविजन हो जाएगी, सबकी तीनों की रिविजन हो जाएगी. सो एंड प्लस इफ़ यू सी इट्स अ फन एक्सरसाइज, सो इट विल नॉट बी ओनली स्टडी, इट विल बी लाइक अ रिक्रिएशनल एक्सरसाइज ऑल्सो. you are able to relax also, and you are using your recreational time very productively. If this is clear, let's move on to the next point. Using videos. We are really lucky that YouTube has come as a platform जहाँ पे freely इतना अच्छा content available है. It can be overwhelming at times, but you can choose very specifically what you want to do, especially for revision. I believe YouTube is very helpful, especially current affairs का मान लीजिए, पॉलिटी का रिविजन करना है, then there will be multiple videos that will say revise important topics of polity for prelims 2023. तो आप वो वीडियो खोलें. आई थिंक इट कैन बी यूज ड्यूरिंग लंच टाइम, ड्यूरिंग डिनर टाइम, कभी लाइटली आपको कभी वॉक करने जाना हो तो यू कैन जस्ट पुट इन योर यूट्यूब ईयरफोन्स एंड यू कैन प्ले बैक द यूट्यूब. I would strongly recommend कि आप YouTube Premium ले लें, because you'll not have to do the ads and it will be much more productive. You can also take care of the playback speed. If the speaker is fine, you can listen to him or her in 1.5 or 2x. It also helps save time. बट उससे रिटेंशन कैपेसिटी कम रहती है. तो नो योर सेल्फ, आपको क्या ज़्यादा सही लगता है. एंड जब आप वीडियोस देखते हैं, मोस्टली जो सोर्स मटेरियल है वो सेम रहता है, और वो जो कंटेंट है वो बिकॉज द करंट अफेयर्स दैट हैव हैपेंड इन 1 year इज़ सेम. तो वो वाला जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो सकता है या एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है. एंड बिलीव मी, व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ रिसेप्शन, योर ईयर्स, योर आईज आर ओपन, इट हेल्प्स ऐड ऑन. वो आपको ज़्यादा याद रहता है. एक बाय ऐसे पास की हुई चीज़ भी ज़्यादा रिकलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं ड्यूरिंग प्रीलिम्स इफ़ यू हैव सीन इट इन अ वीडियो. तो ये इस मल्टीपल रिसेप्शन पॉइंट्स लाइक आईज एंड ईयर्स से वो ऑलरेडी इट हैज़ गॉन इनसाइड ट्वाइस. तो आप इसको यूट्यूब को यूज़ करें, वीडियोज़ देखें, फाइंड आउट स्पेसिफिक वीडियोज़, टेक गुड स्पीकर्स, उनका वीडियो लेके आप वो अपना जो कंटेंट है उसको रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. स्पेसिफिकली जो फ्रिल्स रहते हैं, दैट आई कॉल फ्रिल्स एज इन इंडेक्सेस, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़. तो ऐसी सब वीडियोस जो हैं जो आपको याद करने में मुश्किल रहता है, ये आप 2-3 बार देख सकते हैं तो आपको याद हो जाएगी, और ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी. अभी सिंस प्रीलिम्स टाइम इज़ कमिंग, अ लॉट ऑफ वीडियोस विल बी कमिंग. So it will save you time, and especially you can squeeze in more out of the day, because सुबह उठते ही देखना है या लंच करते हुए देखना है या मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तब करना है, तो you can use this technique. Fourth, mnemonics and visualization. I know it's a very popular technique, mnemonics especially. वो कभी भूलेगी नहीं अगर आपने mnemonics याद कर लिए. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में. दीज आर द ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. सो आई हैड अ mnemonic फॉर इट. राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे. सो राम गंगा गोमती घाघर गंडक एंड कोसी. एंड आई नेवर फॉरगॉट इट. आई न्यू की सीरीज, आई न्यू इट सीरीज वाइज. सो दिस इज mnemonics. Mnemonics can also be like किसी सी की बाउंड्रीज में कौन कौन सी कंट्री पड़ रही है, तो वी विल नेम देम एज डेसी. आई थिंक इट्स अबाउट रेड सी. तो अगर ये फर्स्ट इनिशियल्स ले लिया तो इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर आगे जब एग्ज़ाम में आ जाएगा कि इस मेडिटेरेनियन सी को कौन सी कंट्रीज़ वो करती हैं, लाइक दैट. तो इधर इट कैन बी अ स्टोरी और इट कैन बी अ निमोनिक, लाइक फर्स्ट लेटर्स को लेके मेकिंग अ वर्ड आउट ऑफ इट.
Second technique that is less talked about is visualization. So visualization is that when you are revising something, you have to think it in your brain. For example, during my preparation I saw millets का कि कहाँ पे production होती है. तो what I did was बाजारा. सो दिस वॉज कि राजस्थान में बाजरा उगता है, ज्वार उगता है महाराष्ट्र में और रागी उगती है कर्नाटका में. सो आई नेवर फॉरगेट इट. तो दिस इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन, दैट यू क्रिएट अ स्पेशल आइडिया ऑफ, स्पेशली इन मैपिंग इट इज़ वेरी यूज़फुल. जब मैप्स की कंट्रीज़ याद करनी होती हैं इस समय दे आर वेरी यूज़फुल. तो आप कुछ स्पेसिफिक ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके अपना क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको विजुअलाइज हो जाए वो चीज़ और वहाँ पे जाके आप रिकॉल कर सकें. I know there are a lot of mnemonics and such techniques available, readily available, जो आप pick कर सकते हैं. But I strongly recommend you that you make your own. जब आप खुद बनाते हैं there is a lot of energy that has gone into it before the creation of that mnemonic, and that helps you remember it. तो आप अपना बनाएंगे तो इट विल बी बेस्ट. आई नो थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट वंस यू गेट इन टू द हैबिट ऑफ इट इट विल कम वेरी नेचुरली टू यू. एंड ऑल्सो नोट इट डाउन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतने निमोनिक्स बना लिए कि आप खुद ही भूल गए कि निमोनिक्स क्या थे. नोट देम डाउन, प्रॉबेबली वहीं पे स्क्रिबल कर लें या फिर एक कॉमन अपना टेलीग्राम चैनल टाइप बना लें जिसमें सिर्फ आप ही हैं और उसमें यू कैन पुट इट अप ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें उसको. So fourth technique is done. Now let's go on to fifth technique. Hard copy always over soft copy. I cannot emphasize more on use of hard copy because जब हम हार्ड कॉपी पढ़ते हैं तो उसमें हमें याद रहता है कि इस पेज के इस साइड पे यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे लिखा हुआ था समथिंग, क्योंकि हमने उसको हाईलाइट किया होगा, कुछ स्क्रिबल किया होगा. वो पेजेस के लेफ़्ट साइड पे था, पीछे वाले सेकेंड हाफ में था कि फर्स्ट हाफ में था. इट्स आई डोंट नो व्हाट बायोलॉजिकल थिंग दैट गोज़ बिहाइंड इट, बट हमारा ब्रेन उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख सकता है. तो आई नो अ लॉट ऑफ PDFs आर अवेलेबल दीज डेज, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप हार्ड कॉपी से ही पढ़ें. एंड सेकेंड, यूज़ द सेम सोर्स मल्टीपल टाइम्स rather than taking multiple sources with the same content. वही सेम बात कि हमें रिकॉग्निशन हो जाता है हार्ड कॉपी में कि ये कहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था. तो जितनी बार आप सेम चीज़ पढ़ेंगे वो आपको ज़्यादा रहेगा. एंड द मोर यू स्क्रिबल इन द कॉर्नर्स, द मोर यू हाईलाइट, द मोर दैट बुक विल बिकम योर्स. तो जितना आप हाईलाइट करेंगे या जितना आप साइड में स्क्रिबल करेंगे, आपको ये भी फोटोग्राफिक मेमोरी में दिमाग में छप जाएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था. सो प्लीज़ यूज़ योर बुक्स, बहुत अच्छे से उसको हाईलाइट करें, उसमें स्क्रिबल करें, रिविज़न यहीं साइड में कर लें. एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब आप एक पैरा पढ़ लें तो फाइंड आउट वन वर्ड दैट विल बी यूज़फुल टू यू इन दैट होल पैरा, जिसको आप अगर रिकॉल करेंगे तो आपको पूरा पैरा याद आ जाएगा. सो राइट दैट वर्ड डाउन हियर. And make this like a habit for every paragraph. It can be helpful for you while revision also. When you see that word तो आपको पूरा paragraph याद आ जाएगा या पूरी content याद आ जाएगा. Okay, moving on to the last one. There are some topics that आप जितना मर्जी रट लें आपको नहीं याद रहेंगे, लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करके जाने ही पड़ेंगे. So what I recommend is make a list of it and revise it just before the exam day. एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या जितना भी आपने रिविज़न टाइम बना रखा है. आई यूज़ टू कीप इट एज अ 1 वीक, और मैं उसके लिए कुछ कंटेंट तैयार करके रखती थी और उसका मेरा रहता था कि मैं ये लास्ट वीक में ही रिवाइज़ करके जाऊँगी सो एज़ टू मुझे जल्दी से जल्दी याद आ जाए. सो लिस्ट a couple of topics for your last day and make a, like I have made a telegram group. I used to keep posting कि मुझे किस में से क्या क्या पढ़ना है. साइंस इन टेक में से ऑर्बिट्स और वो स्पेक्ट्रम रहता है, एक्सरे कहाँ आती है, यूवी कहाँ आती है, वो रिवाइज करके जाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आई कैन हैंडल इट राइटली. वहाँ मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि एक्सरे बड़ी होती है कि यूवी बड़ी होती है, विजुअल उसकी क्या रेंज रहती है विजुअल स्पेक्ट्रम की. तो मेक अ टेलीग्राम ग्रुप और मेक अ नोटबुक, वट एवर यू फील इज़ गुड फॉर यू, एंड लिस्ट आउट सम टॉपिक एंड एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले टेक इट आउट एंड रिवाइज ऑल ऑफ देम.
So this is the last technique that I have to give to you. I come to an end to the video here. I hope you get some techniques, use them, and increase your retention power from it, and you are able to do a little better in prelims because of me. Thank you very much, and all the very best to all of you.